बाकी जो मेन चीज है तो भी रिएक्शन डायरेक्शन मिल जाएगी वो आपको तो रहेगा कहाँ हो गया फ्री रेडिकल जब x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी पूरा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब c की ज्यादा होगी तो इसके पास पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव कार्बन आयन हो जाएगा। ठीक, अब जब दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव तब क्या होगा? तब क्या होता है? होमोलिसिस। ठीक, तब क्या होगा? होमोलिसिस। किसके प्रेजेंस में? हीट या राइट तो बन जाता है हमारा क्या? रेडिकल। इसलिए क्या होना चाहिए? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? ऑलमोस्ट सेम। देखो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसको 8 होना है। ऑक्टेट कभी भी इनकम्प्लीट है, अभी भी क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आ जाओ इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको भी तो इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। पेपर ही पढ़ लो, वो नहीं आएगा एग्जाम में। क्या बोलते हैं? ये क्या है? CH3 क्या होता है? मिथाइल। क्या होगा? मिथाइल फ्री रेडिकल। कार्बन आयन तो मिथाइल कार्बन आयन का तो मिथाइल कार्बन। हाइब्रिडेशन का क्या हो जाएगा? sp2। ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इसका हाइब्रिडेशन sp2 भी होता है और sp3 के सिंबल होता है। ज्यादातर में क्या देखने को मिलेगा? sp2। जब अल्काइल फ्री रेडिकल होगा, क्योंकि ये देखो स्टेट नंबर 3.5 जैसा हो रहा है ना, 3 पे sp2 होता है, 4 पे sp3 होता है, ये तो 3.5 है, दोनों में रिसेंबल करता है। जब अल्काइल फ्री रेडिकल होंगे तो क्या लेंगे? sp2। ठीक है, जब CF3 CCl3 टाइप का होगा और इलेक्ट्रॉन के साथ, तब क्या लेंगे? sp3। तब क्या एडिशन लेंगे? sp3। तो sp2 है तो शेप क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर प्लेन। और इसके समय पिरामिडल। ये स्पेलिंग नंबर 3 है,
हमारा तो यहाँ लाइट आता है प्लेन है। आप लोगों ने वो लिख दिया ना एप्लीकेशन, क्यों बताया नहीं कैसे? क्या बताइए, मैं तो जाते जाते कह गई थी। बताया नहीं तो कैसे लिखना है? तो सर से पूछना चाहिए था ना, कोऑर्डिनेटर सर से। नहीं कहा, मैं कल लिख देना। कौन बोला लिखेगा? सर ने बोला लिख देना, आप लोग लिख के दे देना। अरे तुमसे पूछो ना सर कैसे लिखना है, पैटर्न बता देंगे, उसी पैटर्न पर लिख लो, साइन करवा लो। नहीं लिखोगे तो फिर क्लास नहीं चलेगी, फिर मुझे मत कहना बाद में खत्म नहीं करा हूँ, खत्म नहीं हो। अच्छा मैं 10 मिनट पहले छोड़ दूँगी, लिख लेना। सर आए नहीं पता नहीं आएगा। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इथाइल फ्री रेडिकल, ये प्रोपाइल फ्री रेडिकल, जितने भी एल्काइल वाले होंगे सब किसमें लाइक करेंगे? sp2। इसका नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक कि डायमैग्नेटिक? कितना है? 7 नंबर है, जोड़ा बन पाएगा? पैरामैग्नेटिक। एक अनपेड रह जाएगा, क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। इंजन क्या कहते हैं इसको? मुझे क्या अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय। अच्छा। क्या तो आई है? दो फ्री रेडिकल मिलके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या हो सकता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या जनरेट कर सकता है? फ्री रेडिकल। एक जगह है फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होता है, इसका एक तरीका है, उसको याद कर लीजिए। पहले जो सबसे पहले उसमें वो नहीं लगा। H से हीट, E से इलेक्ट्रिसिटी, L से लाइट, R से क्या हुआ? हीट नहीं आ जाएगा, पराऑक्साइड। ये क्या है? हीट के प्रेजेंस में हो सकता है रेडिकल का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, यूवी लाइट विजिबल, ठीक है? अल्ट्रावायलेट, पेरोक्साइड जहां O बॉन्ड O देखने मिलता है, पेरोक्साइड, और ये रेडिकल। हीट होना चाहिए कितना? मोर देन 500 डिग्री से 500 डिग्री। लाइट लिख लो,
है, थोड़ा उससे नेम रिएक्शन में आता है, तो हल्का सा ब्रीफ देख लेंगे। जहाँ पे ये हेल्पर रहेगा वहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा? फ्री रेडिकल। जहाँ पे रिएक्शन दिखेगा ये वहाँ पे क्या जनरेट होगा? फ्री रेडिकल। देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा pH में CH रेडिकल, फिर आता है नंबर लाइन। बंद कर दो, क्या जरूरत है उसकी? पढ़ रहा है चलो। चेंजिंग करेक्टर यस मैम। और ये भी रेजोनेंस के थ्रू एक ही है ना। बाकी ये 3 डिग्री का है, देखो कार्बन से 3 कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ डबल, ये सिंगल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये क्या है? अलाइन, और ये विनाइल, और ये क्या हो गया? ये ब्रेड स्टूल के हिसाब से, ये ब्रेड स्टूल आ रहा है इसमें, यहाँ देखो ये ब्रेड स्टूल आ रहा है, ब्रेड पोजीशन पे है, तो इससे लीस्ट से क्या होगा? एंटीबायोटिक्स नहीं आता, बॉडी इलेक्ट्रॉन, इसकी स्टेबिलिटी को कौन लेवल करता है? थोड़ा थोड़ा कार्बोकेटाइन जैसा ही है ये, प्लस M और प्लस I। जहाँ प्लस M और प्लस I अच्छा होगा वहाँ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा।
कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। Hyperconjugation occurs in hyperconjugation occurs in किसमें किसमें hyperconjugation होगा? पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, तीसरा ऑप्शन है सेकंड ओनली, फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ओनली। हाइपरकंजुगेशन के लिए क्या देखना है? जहां पॉजिटिव है, जहां रेडिकल उसके जस्ट बगल में। देखो अगर रिंग वगैरह है तो उसमें छुपा होगा। एक यूनिट का क्वेश्चन है 2015 में 17 देखते हैं मोबाइल 2-3 क्वेश्चन पक्का है। सेकंड मतलब बस ओनली वन इसमें ठीक है। और किसी का कोई? इसका क्या मतलब है? इसमें कैसे है? इसके बगल यहाँ चेक कर रहे हो? हाँ इसके बगल इसके बगल में तो कार्बन है, इससे तो चारों जुड़ा हुआ है। कहाँ हाइड्रोजन है? यहाँ पे अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? हाइपरकंजुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ना, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है इसमें? यहाँ देखो एक कार्बन होता है, फिर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन, यहाँ एक कार्बन है इधर और एक यहाँ हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन हटा के ये पूरा ग्रुप लगा दिए तो हाइड्रोजन तो यहाँ भी नहीं हुआ, जहाँ इसमें भी नहीं होगा, थर्ड वाले सिर्फ इसमें आ जाएगा। देखो इसके अकॉर्डिंगली तो थर्ड होगी। ये कैसे बता रहे हो तुम लोग? मुझे समझ रहा है अरे वो कल के मुझे लगा यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है जरा बताना ना, मुझे लगा था इसका कल भी तुम यहाँ एक रेड पॉजिटिव है वहाँ पे रेडिकल समय में बता रही थी अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन पहचान में आ रहा है कि नहीं? जहाँ है उसके जस्ट बगल में देखना, उसके बगल में एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है। इस पोजीशन में देख रहे हो तो एक भी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे अगर ये रिंग पूरी ग्रुप नहीं होती तो यहाँ एक हाइड्रोजन होता। अब हाइड्रोजन को हटा के इसको अटैच कर दिया इससे तो हाइड्रोजन भी नहीं रह गया। तो इसमें नहीं है तो इसमें तो 3 तरीके के वैसे चार तरफ से, इसमें तो वैसे ही नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे तो बगल बगल देखा तो यहाँ हाइड्रोजन होगा, ये रेजोनेंस में तो आता नहीं है, प्रेजेंट वाला स्टेबल के लिए होता है। यहाँ से देखो ये चला जाएगा, ठीक है। थर्ड हो गया। नेक्स्ट करिए, इजी सा था एकदम। How many? First है small acid. How many? Fast करते हैं। sp2 hybridized carbon atoms and sp2 hybridized carbon atom and second
पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन मैम एक और क्वेश्चन रिपीट। हाउ मेनी sp2 hybridized carbon atom? अच्छा सेकंड, पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड में आपका क्या बताना है? कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और कितने पाई बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। अब देखो ये कंबाइंड स्ट्रक्चर है ना, इसको ओपन करके बना लो, इसको ओपन करके बना लो। देखो कहाँ कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं और कितने sp2 बन रहे हैं। आगे वाला नंबर बता रहा है क्या? sp2 और बड़े वाला बता रहा है पाई बॉन्ड। आगे वाला क्या बता रहा है? पहला क्या पूछ रहा है? sp2, तो आगे वाला बता रहा है sp2, बगल वाला बता रहा है पाई बॉन्ड। थर्ड वाला पहले इसको खोल के बनाओ तो पहले। जहां जहां डबल बॉन्ड होता है वहां sp2 हाइब्रिडेशन होता है, कर लीजिए इसको। अभी मैं बताने लगूंगी तो तुरंत सही बताओ, खुद से करने नहीं आ रहा है। पाई बॉन्ड से ही आंसर हो जाएगा मुझे तो लग रहा है। नहीं, 1 2 3 4, अच्छा 1 3, जब 3 बॉन्ड होते हैं तो कितने बॉन्ड होते हैं पाई बॉन्ड? दो, दो क्या? एक पाई दो एक पाई। सिग्मा। सिग्मा हमेशा एक होता है। हाँ सिग्मा हमेशा एक में तो एक है ही, एक दो में हमेशा एक सिग्मा एक पाई, 3 में भी एक सिग्मा दो पाई। दो पर सिग्मा हमेशा एक, सिग्मा हमेशा एक। तो पाई कितने हो गए? 1 3 तो रिंग्स हो गए, 3 4 5 6 ही है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब sp2 लिख लीजिए। 1 2 3 ये तो sp3 हो गया, 3 ये तो sp3 हो गया, 3 4 5 6 7 आएगा। ये तो sp3 हो गया, ये तो sp3 हो गया। ये तो sp है ना, ट्रिपल बॉन्ड का sp होता है ना, एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा यहाँ, हाँ एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा यहाँ, ये दोनों ऐसे खत्म हो गए। हाँ तो ये 6 रिंग से एक यहाँ से, ये शेष से देखो, इसको ओपन करके बना दो तो H चारों सिग्मा हो गए, sp3 ये देखो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, sp2 यहाँ देखने आए तो एक सिग्मा sp एक सिग्मा sp यहाँ पे सारे sp2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ये मैं बीच की करूँ। कौन सा चला गया? ये दोनों देखो, sp C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर से बॉन्ड है, इधर से बॉन्ड है। उसके लिए हाइब्रिडेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं? नहीं ये नहीं पता था? हाइब्रिडेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं ना। तो ये एक सिग्मा हुआ, ये एक सिग्मा हुआ। तो अगर इस कार्बन के आसपास देखें तो 2 सिग्मा तो है, ये दोनों पाई में चले गए। तो क्या हो गया? स्टेप नंबर 2 sp। इसके पास आए तो एक सिग्मा यहाँ से, एक इधर से जो जुड़ा उसके साथ उधर से, और ये दोनों क्या थे? पाई। तो क्या है? sp हो गया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2020 का था, नीट का हो गया। तो सिग्मा पाई हाइब्रिडाइजेशन ये दिखने आना चाहिए। बस क्या करना है आपको? स्ट्रक्चर ओपन करने आना चाहिए। स्ट्रक्चर को ओपन कर दो। करने के लिए क्या करो, जो नहीं समझा ना
तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो, हमेशा कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करिए। Which of the following is किसी को नहीं समझ आया ये पूछ लो। आपका क्या नाम बेटा? इधर पीछे वहाँ ना पहली बार आ रही है क्या? यस मैम, इस बार लास्ट ईयर आई थी। Which of the following is most stable carbon? Most stable carbon। ये समझ आया मुरली? हाँ, ये आया? इसलिए ये नहीं हुआ। बीच में दिख रहा है ना, इसके लिए समझा रहा है, समझ में आ गया। देखो बीच में जुड़ के आ गया तो नहीं समझ में आ रहा। हमेशा हाइब्रिडेशन के किसको देखेंगे? सिग्मा। लग रहा है सिग्मा मॉडल में पेपर नहीं दिया मेरा क्या बता रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, ऐसे बताओ जनरल क्वेश्चन है, यहाँ पे कार्बन का हाइड्रेशन बताओ। इसका कार्बन का बताओ क्या है? हाँ कार्बन देखो ऐसे हो जाएगा, एक दो तीन सिग्मा सिग्मा सिग्मा। कार्बन ऑक्सीजन का जब भी लेंगे मैक्सिमम हमेशा आपको डबल बॉन्ड के साथ मिलेगा। ईथर रहेगा तभी सिंगल बॉन्ड आएगा। ईथर रहे फॉस्फेट रहे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन? 4 मिनट बनाओ। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल जाना चाहिए, तेरी बात तक बताया मैंने। स्टेबिलिटी के लिए क्या देखेंगे? एरोमेटिसिटी, अगर एरोमेटिक है तो ठीक है, नहीं तो रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं तो हाइपरवेंटिलेशन, नहीं तो फिर इंडक्टेंस। इस बात याद रखिएगा और क्वेश्चन करिएगा। थर्ड ऑप्शन है पॉजिटिव को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। पॉजिटिव को कोई बगल आसपास देने वाला मिल जाए, क्या करना है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताना है कि चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। जिसको अगल बगल देने वाले मिल जाएंगे वो स्टेबल हो जाएगा। सबसे पहले क्या देखेंगे? एरोमेटिसिटी, इसका तो कांसेप्ट नहीं है। रेजोनेंस देखो, रेजोनेंस, रेजोनेंस, हाइपरवेंटिलेशन, इंडक्टिव। रेजोनेंस फर्स्ट इसमें भी है पाई सिग्मा पॉजिटिव दो में देखते हैं। इसके पास देखिए स्टेबल कौन बना रहा है इसको? रेजोनेंस हो पाएगा इसमें? नहीं, सिर्फ पॉजिटिव है। यहाँ पे दोनों अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ CH3 लगा हुआ है, तो CH3 का इंडक्टिव थोड़ा काम करेगा और ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। इधर क्या काम करेगा? अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी ये CH3 है ना, ये पे लगा हुआ है, यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। और तो कुछ है ही, यहाँ से थोड़ा बहुत रिंग का इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाएगा, ठीक। यहाँ देखते हैं तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। और ये रेजोनेंस, ये यहाँ जाएगा तो ये पॉजिटिव यहाँ जाएगा। थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या है? इंडक्टिव और अल्फा हाइड्रोजन एक, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 2 इधर से, 1 इधर से। यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये इधर बॉन्ड किया तो ये पॉजिटिव यहाँ जाएगा, यहाँ से CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा और रेजोनेंस दो साइड से हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। दो साइड से इसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। उसके बाद से नहीं समझ में आया क्या? आ गया। ऐसा क्वेश्चन हल हो गया था, इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं करूँगा। कब आया देखो? 22 में आया। कार्बन का टाइम देगा, स्टेबिलिटी पूछेगा। आपको क्या देखना है? उसके अगल बगल देने वाले कितने हैं, किसको सबसे अच्छा उसको मिल रहा है, बगल वाला साथ देने वाला। रेजोनेंस अगर मिल गया तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको दे देंगे। उससे भी अच्छा किसको दे देते हैं? एरोमेटिसिटी। आप लोग रेजोनेंस पे कर दीजिएगा, रेजोनेंस जिसका अच्छा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। और अल्फा अगर उससे रेजोनेंस नहीं हो रहा तो हाइपरवेंटिलेशन, नहीं तो फिर इंडक्टिव। 20 22
इसका मैंने गेस करके बताया है ना। अरे इजी सा आएगा, बहुत आसान। सिर्फ जितने नोट्स पे जितने कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से पढ़ते जाना, उसको अप्लाई करना सीख लेना। कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करने नहीं आया तो फिर कैसे कर पाओगे? क्या भूलना है इसमें? भूलने का क्या? अच्छा बताओ, रिंग रिंग दिखेगा तो फिर तुम क्या सोचोगे? पॉजिटिव दिख गया, पॉजिटिव से इतना कम ज्यादा है कि नहीं कि वो भूखा है, कहीं से उसको खाने को मिल जाए, कहीं से इसको कुछ इलेक्ट्रॉन मिल जाए आसपास से, जहां से मिलेगा जिसको सबसे अच्छा मिल गया वो स्टेबल हो जाएगा, जिसको सबसे अच्छा मिल गया वो स्टेबल हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव रहता तो सोचते कि इसका नेगेटिव कौन अच्छे से खींचे, कितना अच्छा डिस्पर्स हो जाए, वो स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आपको दिया कैसे उतारे? तुम नहीं उतार पाए थे? लेट आओ तो क्या होगा? मुझसे कहा था नहीं, अपने आप को उतारा नहीं। एम्बुलेंस आई थी। अच्छा वो जो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए नोट्स दे दिए मैंने, पढ़ लिया था आपने? उससे क्वेश्चंस ना आया क्वेश्चन आएगा नेगेटिव क्रोमेटोग्राफी के लिए क्या यूज होगा, किस मेथड से किसको से क्या सेपरेट कर सकते हैं, ये पढ़ा था। हाँ क्लियर। हाँ टेस्ट वाले के लिए पूछेगा कि इस टेस्ट से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। थ्योरेटिकल लेवल पे कुछ है नहीं, ठीक है। आप बहुत बड़ा क्वेश्चन। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल से क्या समझते हैं? क्या? करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल। करेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन लिखो, करेक्ट स्टेटमेंट। ये तुम्हारा कब तक चलेगा? करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ठीक है? ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में क्या जानते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसके इलेक्ट्रॉन क्या डेफिशिएंसी, इतनी सी बात पता है? चलो 4 ऑप्शन बता रही हूं, बताना कौन सा सही है। स्टेटमेंट लिखना। पहला है इलेक्ट्रोफाइल, जब मैं बोलूंगी ना एक बस लिख देना वहां पे। यस। फर्स्ट ऑप्शन लिखिए, इलेक्ट्रोफाइल इज अ negatively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile. दूसरा लिखिए, इलेक्ट्रोफाइल, फिर से E प्लस, इलेक्ट्रोफाइल is a negatively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from another electrophile. पहले ऑप्शन में क्या था? न्यूक्लियोफाइल, दूसरे वाले में another electrophile. A bond by accepting a pair of electrons from another
इलेक्ट्रोफाइल, थर्ड लिखो इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल मतलब क्या, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड by accepting a pair of electrons from a nucleophile. Pair of electrons from a nucleophile. इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच। क्या हो बेटा, छूट गया? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल। कोड इलेक्ट्रोफाइल कैन बी, कोड सीखिए, इलेक्ट्रोफाइल कैन बी, कोड फ्रॉम either neutral either neutral or positive charge species, and can form a bond by, एक तरह से देखो तो इसमें डेफिनेशन ही मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रोफाइल का। कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय accepting a pair of electron from a nucleophile, electron from a nucleophile। सही स्टेटमेंट बताइए। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो इसमें ही है और उससे आंसर भी हो जाएगा, नीट का एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। पेपर में क्या पढ़ रहे हो, नीट में आने वाला है क्या ये, कब से बोल रही हो ये? पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, हम क्या जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन को चाहिए होता है, और ये पॉजिटिव न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। पहला ऑप्शन पढ़िए, क्या लिखा उसमें? नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव हमने सुना ही, नेगेटिव तो न्यूक्लियोफाइल होता है, पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा पढ़ना, ये भी गलत है। तीसरा पढ़िए, न्यूट्रल स्पीसीज बोल रहा है और न्यूट्रल हो सकता है, और क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोफाइल। थर्ड में क्या बोल रहा है, न्यूट्रल और न्यूक्लियोफाइल। थर्ड में क्या बोल रहा है, न्यूट्रल है और क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। फोर्थ में क्या बोल रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, या तो पॉजिटिव या तो न्यूट्रल स्पीशीज होता है जो न्यूक्लियोफाइल से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन। फोर्थ तो सही रहेगा, 2017 में लिखो नहीं। क्या था इस वजह से बताना जरा, अगर इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पता है तो हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का रिवर्स हो जाएगा, जहाँ पॉजिटिव वहाँ क्या बताओ, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा इसको, किसी जिसको जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। कुछ है नहीं, जब एक अच्छा क्वेश्चन आएगा 2-3 कर देना, जीओसी बहुत आसान आएगी बस। लेकिन इसको इतना लंबा खींचना इसलिए पड़ा क्योंकि इसका सारा यूज अगले चैप्टर्स में, इसलिए लंबा खींच गया। और आने वाले चैप्टर छोटे होते हैं, इसकी इतना इसको लंबा पढ़ने की जरूरत है।
The stability of carbon ions in the following. The stability of carbon ions in the following. नेगेटिव चार्ज इसमें से रहेगी, बताना उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है? The stability of carbon ion ट्रेड बताइएगा, ट्रेड बताना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बताना है। हमने कल क्या देखा था? बी ए और बी ए सी डी। पेज पलट के जरा देखना कार्बन आयन वाला, तो जहाँ कर रहे थे तब थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट देखना, हाइब्रिडेशन वाला। ये देखिए, ये देखिए कॉन्सेप्ट से करो, जहाँ हाइब्रिडेशन हुआ था वहां से करिए। यहाँ हाइब्रिडेशन कितना है? sp यहाँ पे सारे में sp2 है, हाँ इसमें भी sp2 है, हाँ यहाँ पे sp3 है, हाँ तो हम लोग क्या लिखेंगे? sp मतलब s कैरेक्टर हाइट, s कैरेक्टर हाइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? sp वाला, तो उस पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल, तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, तो sp सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। फिर sp2 आएगा, फिर sp3, तो sp3 वाला देखिए था पीछे चला गया सबसे, तो d सबसे पीछे हो गया, a सबसे आगे आ गया। ठीक, अब बच गया क्या? b और c दोनों ही क्या है? sp2। अब देखते हैं कि अब दोनों में sp2 कैश कर गया, इसमें रेजोनेंस सबसे अच्छा है, एरोमेटिसिटी भी है, तो b आगे आ जाएगा। मैम इसमें तो मतलब हम सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखते हैं ना। हाँ, इसके अकॉर्डिंग करें। नहीं sp से होगा, एरोमेटिसिटी से तो ये एरोमेटिसिटी नहीं, रेजोनेंस से स्टेबल है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव से देखो, ये सबसे ज्यादा, ये sp2 इन दोनों में आ गया। एरोमेटिसिटी से नहीं पाएगा बेटा, एरोमेटिसिटी करोगे तो ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा 8 ऐसे ये एरोमेटिसिटी हो पाएगी। एरोमेटिसिटी रेजोनेंस जानिए आप लोग, सिर्फ रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन, इंडक्शन। कुछ था इसमें? नहीं, किस बार आया हुआ है? AIPMT 2008। तो मैंने जो भी पढ़ाया आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, उसके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिखेगा, डायरेक्ट वो नहीं दिखेगा कि एकदम ऐसा नहीं करता, उससे रिलेटेड चीजें दिखेगी। आपको अपने से दिमाग लगाना होगा कि हम क्या क्या लगा सकते हैं, ठीक है? इसी तरह ढेर सारे घुमा घुमा के दिए ऑप्शन। क्या कह रहे हो? तो ऐसा लगता है तुम्हें तो नहीं आया, सीधा एमसीडी लगा दो यार, डीसीपी है दिमाग में ना टीवी ले जाते हैं। तो जो चैप्टर सबसे अच्छे से पढ़े पहले उसको क्वेश्चन करना, ठीक है? जो नहीं आएगा उसको देखते ही छोड़ देना। खाना
रिएक्शन मैकेनिज्म में मुझे बताना पड़ेगा। कार्बन, द न्यूट्रल डाइवैलेंट कार्बन, द न्यूट्रल डाइवैलेंट कार्बन, द न्यूट्रल डाइवैलेंट कार्बन, न्यूट्रल डाइवैलेंट कार्बन species in which two non-bonding electrons are present along with two bonding pairs, ठीक है, are called carbene. These are obtained by photolysis of diazomethane. Diazomethane, ब्रैकेट में लिखो CH2N2 और कीटीन, ये डाइazomethane है, कीटीन इसमें क्या होता है, दो तो बॉन्डिंग से होता है, चार आयंस होती है ना, दो बॉन्डिंग से सेटिस्फाई होती है, दो बचा रहता है, दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं या एक लोन पेयर बचा रहता है। बनता कैसे है, फोटोलिसिस कराते हैं किसका, डाइazomethane का या फिर कीटीन का, ठीक है। इस पे लाइट आएगी तो क्या होगा, नाइट्रोजन पूरा बाहर निकल जाएगा। ये तो पता है ना, लाइट नीचे मतलब कि जो प्रोडक्ट निकला हुआ है तो क्या बच जाएगा, CH2, और ये दोनों बॉन्ड चलेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसका, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, दो में 4 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा 2 इलेक्ट्रॉन ये चला गया, 2 बच गए इसका, तो CH2, ठीक, CH2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। इधर से देखो ये Cu निकल जाएगा, Cu निकल जाएगा तो क्या बनेगा, CH2, तो कीटीन किसको कहेंगे, C डबल बॉन्ड हो इधर से लगाओ, और डाइazomethane मतलब नाइट्रोजन। अच्छा यहाँ प्लस माइनस का समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 है तो अच्छा है, 4 आता है प्लस लगा देते हैं, हाँ प्लस लगा दी, 3 बनाना चाहिए, 2 ही बनाया है, एक कम है तो माइनस लगा दो, अगर एक कम है तो माइनस लगा दो, सेटिस्फाई कर दो, एक ज्यादा है तो प्लस लगा दो ताकि इसको हटा सके। जैसे देखो ऑक्सीजन क्या होते हैं, दो बॉन्ड बनाता है मानते हैं, जैसे तीसरा बॉन्ड बनाता है पॉजिटिव कर देते हैं इसको, जैसे ये नाइट्रोजन के साथ 3 है, चौथा बॉन्ड जैसे आएगा ना पॉजिटिव। ये हमारा क्या है, कार्बन। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 है कि कितना है,
बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल या फिर टू टाइप्स के होते हैं सिंगलेट यहाँ तक इसकी ये समझ में आया। डाइइसोमीथेन से या फिर कीटीन के फोटोलिसिस से क्या होता है कार्बन। डाइइसोमीथेन से जो क्या निकल जाता है नाइट्रोजन, कीटीन से क्या निकल जाता है C कार्बन। ठीक। सिंगलेट और ट्रिपलेट टू टाइप्स के होते हैं। सिंगलेट में देखो क्या होता है कार्बन मॉडल में भी दूसरा होगा। ठीक। दो तरीके से हो सकता है ये, या तो ये लोन पेयर है ना, या तो दोनों एक ही ऑर्बिटल में आ जाए। ठीक। दूसरा तरीका क्या हो सकता है एक यहाँ रह जाए और एक यहाँ। ये तो क्या है p ऑर्बिटल वैकेंट, p ऑर्बिटल वैकेंट है, ये sp2 हैबिट ऑर्बिटल है। ये क्या है एक p ऑर्बिटल में और एक s में, और यहाँ किसी से जुड़ा हुआ है, अगर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन ही जोड़ दो। तो सिंगलेट किसको बोलेंगे जब एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है, और ट्रिपलेट मतलब अलग 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 अलग। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विद टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल। कैसे बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा सिग्मा, ये भी लोन पेयर एक सिग्मा देता है, लोन पेयर के सिग्मा मानते हैं ना, जैसे NH3 रहे तो सिग्मा। सिग्मा 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 इसको भी एक सिग्मा मानते हैं, चार कर देते हैं sp3, तो ये भी सिग्मा सिग्मा एक सिग्मा को कंसीडर कर लेंगे, क्या हो जाएगा sp2 sp2 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो सिग्मा सिग्मा सिंगल इलेक्ट्रॉन को तो काउंट ही नहीं करते, सिर्फ क्या रह जाएगा ये sp। इससे कार्बन सीधा एक क्वेश्चन ले सकता है, तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा हाई लेवल हो गया ये, बहुत ही थोड़ा कुछ है नहीं, ये आएगा रिएक्शन के बीच में, इंटरमीडिएट है ना, बीच में नहीं आएगा, फिर वहाँ मुझे फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं बता दूँ वहाँ पे सिर्फ डाउन यूज कर दूँ, निकाल दूँ, समझते रहना है। लिख लो लेस स्टेबल, जो है ना सेक्शन ये लेस स्टेबल है, और ये मोर स्टेबल। ये फ्री रेडिकल टाइप का लग रहा है क्या? फ्री रेडिकल जैसा लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन मोर स्टेबल act as free radical, free diradical, दो रेडिकल है ना, और ये किससे बिहेव करेगा कार्बन में। सिंगलेट के लिए ये अनस्टेबल होता है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और कार्बन ऐसा बिहेव करता है, और वो डायरेक्ट ऐसा बिहेव करता है। रिसेंबल मिलता जुलता
देख लीजिए। देख लो कार्बन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। 103 भी 105 को किसे साथ में डालो बॉन्ड में किसी ज़्यादा लगे क्या है क्या ये पढ़ो पीएम क्या 2 बजे 12 बजे बाद ये क्या है ये क्या है तो ये क्या हुआ पिकोमीटर ओहो अपने आ जा रहा है 12 बजे के बाद वाला याद आया। अब देखो कहाँ मिलेगा लिख लो उसको 103 डिग्री है बेटा 90 जैसा बना दिया उसको ये हाँ अच्छा तो सिंगल पे पूछ रहा है कैसे बताएंगे इसमें लोन पे कहाँ चला जाता है sp2 तो हाइड्रोजन ठीक है और ट्रिपलेट में अलग अलग हो जाता है और ट्रिपलेट क्या होता है बॉन्ड एंगल 103 और इसका 136 इसका एब्रेशन sp2 और इसका sp लेस स्टेबल मोर स्टेबल बिहेवियर कार्बोनेट बिहेवियर ठीक अब ये कार्बिन देखो कहाँ आता है कार्बिन इंटरमीडिएट किसी भी ऐसी लाइन लिख दो कार्बिन इंटरमीडिएट दो नेम रिएक्शन पढ़ाओगे तो वहां आएगा बीच में कार्बिन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन involve in remotivation reaction remotivation अब देखो नेम रिएक्शन पढ़ाना पड़ेगा ना ये सब तो फिर बताना पड़ेगा कि बाहर देखो कार्बिन आ गया फिर कार्बिन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा इससे अच्छा आगे समझ लो वहां पे सिर्फ नेम रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा विटिक रिएक्शन विटिक नहीं विटिक वुल्फ रीअरेंजमेंट थर्ड लिख लीजिए वुल्फ रीअरेंजमेंट ये सब जब आएंगे आप सामने बस करा दिया जाएगा समझ में तो आएगा बनता कैसे है कार्बन कैसे बनता है डाइइसोमेथेन से और कीटीन से ये इसका एकदम बेसिक था क्वेश्चन आपके यहाँ से जनरेट होंगे क्वेश्चन आपके अच्छा बताओ क्वेश्चन बोल सकता है कि ये तीनों रिएक्शन बोलेगा इसमें कौन से इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है ये हमें पता होना चाहिए ना एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है नेक्स्ट देखिए नाइट्रीन खत्म हो गया नाइट्रीन कार्बन सी से कार्बन के लिए नाइट्रेट एन से नाइट्रोजन नाइट्रीन लिखिए इसमें न्यूट्रल मोनोवैलेंट एक और मान रखिए न्यूट्रल मोनोवैलेंट nitrogen species in which nitrogen has two unshared मतलब जो शेयर ना हो two unshared pair of electrons किसी को ऐसा भी लग रहा है क्या बहुत स्लो चल रहा है खत्म नहीं हो रहा है हिम्मत को लग रहा है तभी तो नहीं आया two unshared pair of electrons
एटम और ग्रुप घर में बैठे रहने से ही होता है ना, पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा हो, मेरा छूट तो नहीं गया। एक घंटे तुम कितना क्या करोगे बताओ जरा, घर बैठ पूरा पढ़ लेते फिर बैठ जाते घर रिवाइज करते तो समझ नहीं आता है। तो सिलेबस नहीं पूरा हो, ऊपर से घर में बैठ गए हो, कितना हुआ है। मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप attached is called nitrines. Can be formed by photolysis or thermolysis. Photolysis मतलब क्या, लाइट, thermolysis मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड हीट। thermolysis of azides, फोटोलिसिस के बाद photolysis और thermolysis of azides RN3। R क्या अल्काइल और N3 मतलब नाइट्रोजन की लगा होगा, RN3 हो गया, ठीक है। अजाइड नाइट्रेट क्या लिखा, RN3 लिखा है, क्या लिखा है, RN3 ये हमारा क्या है, अजाइड। यहाँ पे क्या लगा यूवी और ई, ठीक है। ये निकल जाएगा पूरा, क्या निकलेगा, नाइट्रोजन। क्या बच जाएगा, RN, ये दोनों चला गया, ये बच गया। तो यहाँ पे उसके दोनों नाइट्रोजन 5 मैट्रिक्स होती है ना, 1 2 3 4 और एक इसके साथ होगा, एक इसके साथ बॉन्डिंग में रहेगा, एक यहाँ एक यहाँ। ओके, तो जरा लाइन पढ़िए, क्या लिखा था आपने, 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है हमारा, अनशेयर्ड नाइट्रीन। ये भी 2 टाइप के होते हैं, कार्बन फॉर कार्बन, नाइट्रीन फॉर नाइट्रोजन। 2 टाइप्स, सिंगलेट और ट्रिपलेट। इसको भी लिखना है, सिंगलेट, एक सिंगलेट बना लो, एक ट्रिपलेट। ठीक है, मान लो नाइट्रोजन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, ठीक है। 2 अच्छा, अगर यहाँ 2 R लगे होते, 2 R लगे होते तो क्या होता, एक इलेक्ट्रॉन और गायब हो गया होता, 3 इलेक्ट्रॉन फिर बच जाते। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे सेटिस्फाई कर दूं और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या, 2 इलेक्ट्रॉन क्या, तीसरा नहीं चला गया, सिर्फ 2 बचे। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना टोटल, 1 2 3 4 5, एक इसके साथ शेयर हो गया होगा, एक इधर से शेयर हो गया होगा, अभी कितने बचे, 3। एक हमने पॉजिटिव लगा दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब 2 बचे हैं, 2 बचे। एक कंडीशन ये है कि दोनों कहाँ आ जाए, एक ही और एक ही। ये वाला क्या हो जाएगा, खाली। एक कंडीशन क्या है कि दोनों एक ही में आ जाए, वो कंडीशन किसके लिए है, सिंगलेट के लिए। एक कंडीशन क्या हो जाएगी, दोनों अलग सिंगल, एक यहाँ आ जाए और एक यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए, पॉजिटिव लगना जरूरी है। ये तो समझ नहीं आएगी, लगे एक इलेक्ट्रॉन और था, वो कहाँ चला गया। ये वेक्टर ऑर्बिटल लोन पेयर कहाँ गया, एक ही में चला गया, एक ही ऑर्बिटल। अब ये भी sp2 हो गया, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। तो कार्बन समझ में आया, तो इसको हमने निकलती होगी नाइट्रोजन को। वो कैसे बनता था, डाइइसोमेथेन ऑफ कीटीन से। ये कैसे बना, अजाइड। अजाइड क्या होता है, अल्किल ग्रुप लगा हुआ है इसके N3 पे, इससे क्या होगा, नाइट्रोजन रिमूव हो गया। तो
एक आर छोड़ दिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का बच गया और एक इससे इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। डिवाइड था ना R N N 2 लोन पेयर, ठीक है। ये किस में हो गया, ये सिंगलेट के कॉल स्ट्रक्चर दिए हुए बना लो। ट्रिपलेट में अलग अलग करो, ट्रिपलेट में अलग अलग करो, इसमें अलग अलग हो जाएगा। हाँ एक में तो एक में रह जाएगा, एक में 2 रह जाएगा, एक ही रह जाएगा 4 में। इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हैं, लोन पेयर जैसे दिखा सकते हैं। ये खाली रहेगा ये। हाँ और इलेक्ट्रॉन बच गया ना, कहाँ जा रहे हैं सब इलेक्ट्रॉन? अच्छा चारों बांट दिए क्या है? वाह और क्या मैं दीदी का कहना गड़बड़ा बराबर। अरे एक ही का सिलेक्ट हुआ ना, दूसरा वाला तो पार्टिसिपेंट में चलाएगा ना। नाइट्रेट इंटरमीडिएट, एक नोट नाइट्रेट इंटरमीडिएट, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, हुनसूल के हिसाब से ऐसे दिखाए थे। नाइट्रेट इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन ये सब तो नेमिंग रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन जब आएगा नाइट्रोजन फैमिली जब पढ़ेंगे नेम रिएक्शन आएगा तो नाइट्रोजन वहां इवॉल्व होगा, तो वहां पे फिर नहीं बताया जाएगा। ठीक, अब देखिए बेंजाइन खत्म हो गया, नाइट्रोजन खत्म। तो इसमें सिंबल दिख रहा है आपको, उसका फॉर्मेशन दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बनने का दोनों लगभग सिमिलर ही है। बेंजाइन बेंजाइन बेंजीन नहीं बेंजाइन, हाँ जी लिखना है, बिल्कुल लिखना है। अराइंस भी होते हैं, अराइंस राइंस, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, containing aromatic molecule, triple bond, containing aromatic molecule is called containing aromatic molecule is called अराइंस या बेंजाइन, बेंजाइन। ठीक है, ये भी इंटरमीडिएट में आता है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो जान जाओ, ऐसे बना के पूछेगा ये क्या होता है। कार्बन कार्बन बीच में क्या होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, तो हाइड्रेशन क्या हो जाएगा बेटा इसका? क्वेश्चन आ सकता है कि बेंजाइन है, बेंजाइन का हाइड्रेशन बताइए। ठीक है, तो आपको बेंजाइन को पहले पता होना चाहिए क्या होता है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल होता है, कार्बन कार्बन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रेशन sp हाँ। और शेप प्लेन लीनियर, sp क्या लीनियर, अगर ये लीनियर होगा तो एलिमेंट्स की लॉस हो जाएगी, हाँ, तो इसलिए sp नहीं होता है। इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या आपस में क्या है, जब उससे प्लेन और बेवल प्लेन इंटरैक्ट करते हैं, ये क्या होता है, sp2 sp2, ये इससे इंटरैक्ट करता है और ये क्या होता है, sp2 तो बेंजाइन में क्या होता है, sp2 है।
हुआ कैसे? द न्यू बॉन्ड कौन सा? ये वाला, बाहर वाला, बाहर वाला। द न्यू बॉन्ड orbitals lies along with sides of the ring, and has little interaction side of the ring and has little interaction with the pi-electron fast हो रहा है क्या? with the pi-electron cloud lying above and below ring. ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है ना, साइड वाइज है, तो इसका जो बॉन्ड होता है ना, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, तो इसीलिए बॉन्ड जल्दी से इजीली क्या होता है, ब्रेक भी कर जाता है, इसलिए क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिविटी, इसलिए क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। स्टेबल होगा तब तो प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, बीच का है, तभी तो क्या है, इंटरमीडिएट। साइड वाइज ओवरलैपिंग, फुल स्टॉप पर, द साइड वाइज ओवरलैपिंग इज वीक। The side wise overlapping is weak. Weak मतलब? Weak मतलब side wise overlapping is weak. Weak. एक दो ही week में फंस जाते क्या? हम जो weekend और कमजोर में नहीं है, यहाँ पे weekend का कोई मतलब नहीं। Weak and thus THUS. Thus makes benzene more reactive. Benzene क्या बनाता है? more reactive. बेंजाइन से कितना पूछेगा क्या होता है, हाइड्रेशन क्या होती है, कहाँ मिलेगा, बस एक क्वेश्चन लिया, रिएक्शन का नहीं आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और कार्बन है, ठीक, ये देखो। अब जीओसी सारी बेसिक्स खत्म, अब आते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब यहाँ से रिएक्शन शुरू, अब चलेगा 1 मिनट। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन आज तो आउटडोर में तो रह गया। अरे वो लोग जो पहले वाली क्लास चलेगी उसमें हम लोग जो छूटा है वो पढ़ेंगे, और इनऑर्गेनिक के जो टॉपिक अभी बचे हैं उसमें पढ़ेंगे। पहली क्लास दूसरे में ऑर्गेनिक चलेगी, क्योंकि पता नहीं डबल क्लास चलेगी चलेगी। अगर सीरियल से क्लास चलने लगी, तीनों क्लास देने लगी, तब फिर ऐसा नहीं रहेगा, तब तो फिर आराम से मिलेगा, क्योंकि 48 क्लास में तो हो जाएगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। पहला लिखिए ये सब आपको पढ़ेगा। सबस्ट्रेट क्या होता है, जिस पर कोई अटैक करता है, रिएजेंट क्या होता है जो अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट देख लिया क्या होता है, थियोरेटिकल है खुद से देखना, ये फॉर्म क्वेश्चन आएगा। टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। पहला लिखना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा लिखो एडिशन रिएक्शन, तीसरा एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, चार टाइप है। सब में कुछ कुछ पार्ट्स भी दिए हुए हैं, पहले ब्रीफ देख लेंगे फिर इसका डिटेल देखेंगे। पहले क्या होता है ये जान जाएंगे, फिर इसका टाइप देखेंगे। जैसे इसमें क्या आ जाएगा SN1 SN2, ठीक है। एडिशन में भी आ जाएगा आपका मार्कोनी कास्ट्रोन वगैरह आ जाएगा, एलिमिनेशन भी आएगा, ये सब देखेंगे। पहले बस ब्रीफ देखो तो होता है, उसके
मुझे पता नहीं, हिंदी लिखा। ऑर्गेनिक हिंदी नहीं चलती। ऑर्गेनिक तो तुम्हें पता होगा, हिंदी नहीं चलती। प्रेमपाल, ऑर्गेनिक हिंदी कहाँ चलती है? सब उसमें वही होता है। ऐसे ही होता है। संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन ही लिखा होता है। तो इंग्लिश में समझे चाहे हिंदी में समझे। इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन any atom or group, any atom in substitution reaction, any atom or group of atoms, group of atoms is replaced by similar type of atom or group. Replaced by similar type of atom slash और group of atom, ऐसे लिखो, group of atom, full stop, ठीक है। It may be nucleophilic slash electrophilic slash free radical substitution reaction, ठीक है, full stop। New atom slash group is group of atom which enters the molecule is called substituent. ये मेरी क्लास चल रही थी, मैं पढ़ा रही थी, यहाँ तुम बैठे हुए थे, ठीक। एक नए टीचर है, यहाँ आ गए और मुझे हटा दिया, ठीक। तुम लोग रह गए, सर रह गए, सर जो आ गए इनको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तुम लोग को लगाऊंगा, तुम लोग बच्चा मुझे ऐसे कह रही है, मेरा बेबी कह रही है, बुरा लग जाएगा ना, फिर क्लास छोड़ दोगे। समझ में आया? देखो यहाँ डेल माइनस मतलब क्या है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आंसर है और कंप्लीट माइनस मतलब पूरा चार्ज लेके चला गया। ये पार्शियल चार्ज है ना, वो कंप्लीट चार्ज है। ये लग रहा था कि जाने वाली और इसने कंप्लीटली हटा दिया। एक और दे दीजिए। ये न्यूक्लियोफाइल का ना इलेक्ट्रॉन रिच, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चाहिए था, डेफिशिएंट के पास चला गया। अब ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये तो समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहाँ से चाहिए? बेंजीन से लेगा, कहीं से ले ले, सब एक जैसा ही है। मान लो सब जगह क्या लगा हुआ? हाइड्रोजन, सभी के पास हाइड्रोजन है, कहीं से ले ले, एक ही बार एक ही ले जाएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा और ये जुड़ जाएगा वहां पे जाके। आज समझे? ये एकदम बेसिक है, इससे बेसिक तो कुछ हो ही नहीं सकता। रिएक्शन इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता। अभी नेम रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं। अब देखो रिंग पढ़ाना जरूरी था, इलेक्ट्रोफाइल बताना जरूरी था, पार्शियल कैसे आ रहा है ये बताना जरूरी था। अब ये सब जीओसी के बेसिक है। अगर सीधे यही खुद के आ जाते तो ये समझ में नहीं आता तुम लोग को। फिर कहते मैडम ये क्या है, मैडम वो क्या है, पूरा टाइम सोचते रहते। तो ये तो
तीनों लिखा है ना आपने, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा लिख लेना इसको। एक इसका भी देख लो। लाइट की प्रेजेंस में करें तो रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा टाइप हो जाएगा? फ्री रेडिकल। ठीक, एक टाइप खत्म हो गया। अब किसका देखेंगे? एडिशन। समझ आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी का उसका अल्टरनेट आता है। एक तो न्यूक्लियोफाइल से हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल के क्या, कौन सा सेंटर खोजना होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। फ्री रेडिकल को लाइट की प्रेजेंस में जहां लाइट दिखेगी समझ जाएंगे क्या हो रहा है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल पहचानने का तरीका, हेल्पर। तो आज क्लास फ्री रेडिकल देखनी है, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला टाइप हो गया। दूसरा लिखिए एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। रिएक्टेंट कंबाइन, रिएक्टेंट कंबाइन to form a single product. To form a single product. All the atoms of combining units are termed as units are termed as एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब क्या? जुड़ना। दोनों मिलकर क्या बना देंगे? सिंगल प्रोडक्ट। इट मे बी, अब ये भी तीन टाइप हो सकते हैं, लिख लो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तीनों टाइप लिख लीजिए। तीनों टाइप कर सकते हैं। तीनों का टाइप देखेंगे फिर किस पे चलेंगे? एलिमिनेशन पे। एलिमिनेशन के थोड़े से टाइप देखेंगे फिर रीअरेंजमेंट। जीओसी खत्म हो गई आपकी। क्या होता है मेन वो बता दिया मैंने, अब डिटेल में चलिए। हाइड्रोकार्बन जैसे ही शुरू हो रहा है उसका नामकरण है, नामकरण हटा दूंगी, सीधे रिएक्शन में आएंगे। अब एक तरह समझो रिएक्शन चलेगा और नेम रिएक्शन। ठीक, बेस खत्म हो गया। कहीं और कुछ किसी को एक्स्ट्रा दी जाए और पूछ लेंगे। जितने भी ऐसी बेस स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन हैं सब लोग कर लीजिएगा, जहां जहां से मिल जाए, गूगल से मिल जाए, एनसीईआरटी से मिल जाए, जेई